नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। घर के वास्तु के ऊपर मैंने आपको कई सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। आज हम यहां पर बात कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। काफी बार लोग कहते हैं कि सर घर में काफी ज्यादा नकारात्मकता दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील नहीं करते अपने घर में। और दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि सर घर में पैसा नहीं टिक रहा, हमारे घर में पैसे को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही, इनकम अच्छी है बट पैसा टिक नहीं रहा। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि इस तरह के दोषों का निवारण हो सके और इस तरह की प्रॉब्लम्स से हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल सके। देखिए, एक चीज यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि घर में सबसे पहले तो कि घर कौन सी दिशा का है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। घर में आपने किस तरह से अपनी चीजों का अरेंजमेंट किया हुआ है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि घर का मुख्य द्वार कितना आपको फायदा दे रहा है और कितना आपको नुकसान दे रहा है। मुख्य द्वार इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखिए, दो चीजें सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहले, घर के मुख्य द्वार की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। काफी बार लोग कहते हैं कि सर साउथ का घर नहीं खरीदना चाहिए या वेस्ट का घर नहीं खरीदना चाहिए या सिर्फ ईस्ट का ही घर खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए, दुनिया में साउथ के घर भी हैं और काफी सारे लोग वहां पर भी रहते हैं और कई सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें से। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि इस तरह से सोचना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग तरह का घर सूट करता है। कुंडली के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस निकलती है कि किस दिशा का घर आपको बहुत ज्यादा वो पलता है, बहुत ज्यादा सक्सेस देता है, और वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि घर कौन सा है। जिस दिशा का घर, उस दिशा को लेकर के काफी सारी कैलकुलेशंस बनती हैं। उसके बाद आपके घर की लंबाई चौड़ाई भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घर का मुख्य द्वार का जो कलर है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं कि मुख्य द्वार कभी भी बहुत ज्यादा डार्क कलर में नहीं होना चाहिए। कोशिश करें आप मल्टीपल कलर यूज करें या फिर आप सभी क्या करें, लाइट कलर का इस्तेमाल करें या लाइट ब्राउन जो वुडन कलर आता है उसका इस्तेमाल करें, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। एक चीज और यहां पर कही जाती है कि डार्क कलर में स्पेशली ब्लैक को अवॉइड किया जाता है, बाकी कलर्स को हम हाँ कर देते हैं वहां पर। बट ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशंस में अगर आप कोई दूसरे कलर ले रहे हैं तो वो काफी ज्यादा ठीक होते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। एक और चीज मुख्य द्वार को लेकर के विशेष तौर पर करी जाती है कि मुख्य द्वार किसको माने, क्योंकि आजकल कुछ लोग जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनकी बिल्डिंग का द्वार अलग है बट उनके घर का मुख्य द्वार अलग है। मैं हमेशा कहूंगा कि आप अपने घर के मुख्य द्वार को मानिएगा। आपके घर का जो चैनल गेट हो या फिर जो घर की फाटक हो या फिर घर का जो मेन गेट उसको आप मुख्य द्वार मानिएगा। जिनका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मकान होगा, हो सकता है उनकी फाटक भी हो, या फिर जिनका अपना मकान प्लॉट पे बना हुआ है हो सकता उनकी डेफिनेटली फाटक होगी, फिर थोड़ा छोटा गार्डन या कुछ जगह होगी, उसके बाद फिर एक गेट होगा जिससे हम अंदर जाते हैं। तो गेट की दिशा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी फाटक की दिशा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस सर्कल में, उस एनवायरनमेंट में जब आप आ रहे हैं तो वो आप उसी जगह से आ रहे हैं और इस वजह से उसका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस प्लेस पर आप सभी को पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिविटी आनी वहीं से है। जाने के रास्ते कई मिल जाएंगे बट आने के रास्ते और कोई नहीं मिलेंगे। मुख्य द्वार बहुत इंपॉर्टेंट द्वार होता है, इसी वजह से मुख्य द्वार हमेशा अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि मुख्य द्वार के पास में स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि स्वास्तिक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कितनी महत्वपूर्णता है स्वास्तिक की, कितनी इंपॉर्टेंस है स्वास्तिक की, और स्वास्तिक कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करता है। इसीलिए मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक हमेशा होना चाहिए। इससे एक बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी हल्की हल्की सी बिछी रखिए, वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। उससे भी नकारात्मकताएं अंदर प्रवेश नहीं करती और पॉजिटिविटी का वास होता है। अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ राइट हैंड की साइड में स्पेशली कहा जाता है, बाकी तो दिशा पे भी डिपेंड करता है, गमला जरूर होना चाहिए और उसमें भी तुलसी का पौधा अगर हो तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। काफी लोग कहते हैं सर कि हम तुलसी का पौधा लगाते हैं वो सूख जाता है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप उसको एक अच्छा पौधा लगाएं और एक अच्छी पौधे की एक अच्छी तरह से केयर करिएगा, उससे कोई परेशानी नहीं आएगी। और सही डायरेक्शन में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर घर के लिए डायरेक्शन अलग अलग होते हैं, इसी वजह से
कहीं कहीं आप थोड़ा सा छोटी छोटी गलती कर देते हैं। तो आप घर के मुख्य द्वार पर अगर तुलसी का पौधा लगा के रखें तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तुलसी हो गई, मनी प्लांट हो गया, इस तरह के पौधे घर के मुख्य द्वार पर लगे रहने चाहिए। घर का मुख्य द्वार बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कई लोगों के वहाँ देखा है कि घर के मुख्य द्वार पर ही कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बड़े बड़े डस्टबिन्स रखे हुए हैं, और जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता है तो उसकी पहली नज़र जो है वो उन डस्टबिन पर, उन मुख्य द्वार के वहाँ पर पड़ती है, और उस वजह से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो वो आप सभी को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। पैसों में बरकत चाहिए, पैसा टिकना चाहिए, तो घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर आपके गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। अगर आपकी मेन फाटक के वहां ऊपर जगह नहीं है तो आप जो मेन गेट है आपका, जो डोर है आपका जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर लगा दीजिए, वो भी चल जाएगा। और गणेश जी की प्रतिमा को अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाइएगा, जहां पर दोनों की पीठ एक दूसरे को मैच करें, इस तरह से आपको उसको लगाना है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और घर में पैसा टिकने के योग काफी ज्यादा अच्छे बनते हैं। घर में हमेशा साफ सफाई का होना जरूरी है, और जो साफ सफाई वो मुख्य द्वार तक साफ सफाई हमेशा करिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो घर के अंदर तो साफ सफाई कर देते हैं बट घर के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच पाते, वो बस घर के मेन गेट से ही छोड़ देते हैं कि ठीक है आप बाद में करेंगे, या फिर बाहर चालू कर देते हैं। वो गलती कर रहे हैं आप। घर के अंदर अगर आपने साफ सफाई रखी है और घर के मुख्य द्वार को अगर आपने गंदा छोड़ दिया तो फिर आप एक बड़ी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आप सभी को अपने आप को इस तरह के नुकसान से बचाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। घर के मुख्य द्वार पे किसी तरह की रुकावट, किसी तरह का अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि काफी बार होता है कि घर का मुख्य द्वार में कुछ ठोकर लग जाती है, कुछ चीजें ऐसी रखी जाती है जिसकी वजह से परेशानियां हो जाती हैं। डेकोरेशन में भी कुछ आप इस तरह से रख देते हैं जो कि अवरुद्ध उत्पन्न करता है, जो कि रुकावटें पैदा करता है। तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुख्य द्वार जितना बड़ा, जितना चौड़ा हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है और उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से आप सभी के घर का मुख्य द्वार अगर ठीक नहीं है तो आप उसे ठीक जरूर करा लें। घर के मुख्य द्वार में कभी भी क्रैक, दरारें या कुछ भी टूटने जैसा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। बिकॉज वास्तु में इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। किसी भी मकान का वास्तु देखने से पहले मुख्य द्वार का वास्तु देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुख्य द्वार जितना अच्छा, मकान के वास्तु की पॉजिटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वहां पे छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, छोटी छोटी चीजों को आप कह सकते हैं कि इनकार किया जा सकता है। काफी बार मुख्य द्वार के पीछे की तरफ भी हम काफी ज्यादा कूड़ा करकट रख देते हैं या गंदगी रख देते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज और यहाँ पर आपको विशेष कहूंगा कि जब भी आप अपने घर का मुख्य द्वार बनवाएं या घर का मुख्य द्वार बिल्ड करवाएं तो उसमें वेट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, हैवी वेट होना चाहिए। यहाँ पर लोकल इन द सेंस की बहुत हल्का वेट नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वो बेस स्ट्रांग करेगा और उतना ही उसके रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छा कर लेंगे, घर में पॉजिटिविटी का वास रखेंगे और जो पैसा नहीं टिकता है वो पैसा आपका टिकने लग जाएगा। और इन सारे उपायों के माध्यम से फाइनेंशियली चीजें थोड़ी सी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। छोटे छोटे से उपाय हैं, करके देख लीजिएगा, अपने घर का मुख्य द्वार ठीक कर लीजिएगा, आपको कहीं कोई परेशानी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।